इन द एंशियंट लैंड ऑफ बारथा, जो सरीन नदियों और मैजेस्टिक पहाड़ों के बीच बसा था, वहां उज्जैन की समृद्ध राज्य थी। ये एक ऐसी प्रजा थी जो सुंदरता, ज्ञान और अविश्वसनीय समृद्धि से भरी हुई थी, और जिसे न्यायी और वीरता से राजा विक्रमादित्य ने शासन किया था। उनके राज में उज्जैन फला फूला, प्रजा में शांति थी, कला का विकास हो रहा था और हर कोने में न्याय का राज था। लेकिन अपनी दुनिया की सफलता के बावजूद राजा विक्रमादित्य अपनी जिंदगी का असली मकसद समझने की चाह रखते थे। एक रात एक बेड कोर्ट असेंबली के बाद राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। जीवन की असर और दर्द भरी प्रवृत्ति को सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने महल के बंधन से दूर सच्चाई के उत्तर तलाश करेंगे। उन्होंने अपने रियासत के ज्ञान से भरे मंत्रियों को बुलाया और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सलाह दी कि वो विंध्या पर्वत के पार एक प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि वत्सला से मिलें। सुबह के पहले पहलू पे राजा अपने मंत्री भद्रका और एक छोटी रेटिन्यू के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ये सफ़र कठिन था, जिसमें उनकी सहन शक्ति और हौसले का इम्तिहान हो रहा था। कई दिनों के सफ़र के बाद उन्होंने ऋषि वत्सला के आश्रम को ढूंढ निकला, जो उन्हें खुले दिल से और जाने पहचाने मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। पहली बातचीत में ऋषि ने राजा से एक साधारण सवाल पूछा, एक महान राजा किस चीज से पहचाना जाता है? राजा विक्रमादित्य ने अपनी दौलत, सेना और विजय का जिक्र किया। ऋषि ने धीरे से याद दिलाया कि ये सारी चीजें कुछ समय के लिए ही होती है। उन्होंने राजा नहुषा की कहानी सुनाई, जो अपने घमंड की वजह से पाटन हो गया, और ये दिखाया कि सांसारिक शक्ति और दौलत कभी भी स्थिर नहीं रहती। ऋषि वत्सला ने राजा को कहा कि वो अपने राजसी पहचान को छुपके एक गांव के लोगों के बीच कुछ दिन गुजारे। एक यात्री के रूप में राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रजा के साथ उनकी जीवन की कठिनाइयों और खुशियों का अनुभव किया। उन्होंने किसानों के साथ काम किया, कलकरों के साथ भोजन किया और वृद्ध लोगों से कहानियां सुनी। इस अनुभव ने उनकी प्रजा के साथ गहरा संवेदना और समझदारी बढ़ी। ऋषि ने राजा को एक हफ्ते तक नर्मदा नदी के किनारे अकेला ध्यान करने का आदेश दिया। इस अकेलापन में राजा विक्रमादित्य ने अपने अंदर के दार, इच्छाओं और मांगों का सामना किया। प्रकृति की शांति ने उन्हें मंथन करने और अपनी चाहतों को समझने का मौका दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ा और निष्कपटता को अपनाया। और अधिक ज्ञान के लिए ऋषि वत्सला ने एक कठिन गांव की झगड़ा राजा के सामने रखा। ये झगड़ा पारिवारिक रिश्तों और विपरीत स्वार्थों से जुदा था, और इसमें केवल कानूनी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक समझ की भी आवश्यकता थी। राजा विक्रमादित्य ने न्याय और दया के साथ फैसला किया, जो ऋषि के मन में उनकी प्रतिभा और ज्ञान का सम्मान जगता है। राजा विक्रमादित्य के प्रगति से प्रभावित होकर ऋषि वत्सला ने उन्हें अंदर की ताकत का राज दिया। सांसारिक इच्छाओं से अलग होना और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, धर्मा। उन्होंने महाभारत के अर्जुना की कहानी सुनाई, जो भगवान कृष्णा के मार्गदर्शन से अपने संदेह को दूर करके अपने कर्तव्य को पूरा करता है। विशाल ज्ञान के साथ राजा विक्रमादित्य ने एक नए शासन का दृष्टिकोण बनाया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने प्रजा का सेवक बनकर राज करेंगे। एक ऐसी राजनीति को अपनाएं जो न्याय, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा दे। उनके राज में अब ऐसे नियम बनाए जाएंगे जो गरीबों को ऊंचाई तक पहुंचाए और हर नागरिक के हित में हो। अपना काम पूरा कर ऋषि वत्सला हिमालय की ओर अपनी तपस्या के सफर पर चल दिए। जाने से पहले उन्होंने राजा विक्रमादित्य और उज्जैन के राज्य को आशीर्वाद दिया और एक युग की भविष्यवाणी की, जो बेमिसाल समृद्धि और शांति का होगा। ऋषि की अंतिम बातें ये थी कि ज्ञान की अनंत तलाश और एक धार्मिक रास्ते का पीछा करते रहो। राजा विक्रमादित्य की प्रज्ञा और प्रभुवा के नीतियों के साथ उज्जैन एक ऐसे प्रजातांत्रिक और आध्यात्मिक राज्य में बदल गया, जो ज्ञान और कला का केंद्र बन गया। यहाँ स्कॉलर्स और ऋषियों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान और कला से राज्य का विकास किया। राजा के न्यायी और ईमानदारी से भरे नीति ने उन्हें अपने प्रजा का प्रेम जीतने में मदद की और उन्हें राजा ऋषि का उपाधि मिली। राजा विक्रमादित्य की विरासत पीढ़ियों तक जिंदा रही,
उनकी कहानी भारतीय लोक कथा का एक मूल स्तंभ बन गई। उनकी जिंदगी ने ज्ञान, दया और विनम्रता के गुण को दिखाया, और उनकी कहानी ने अनेक राजाओं और आम लोगों को प्रेरित किया। उनका सफ़र एक महान राजा से एक प्रज्ञा और धार्मिक राजा बनने तक, ये एक अमर प्रमाण है कि असली महानता कभी भी विजय में नहीं, बल्कि मानव आत्मा को ऊंचाई देने में होती है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और ऋषि वत्सला की कहानी अमर हो गई, जो इतिहास के रास्तों में घूमती है और हमेशा ये सच्चाई सुनाई देती है कि असली महानता कभी विजय में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के उन्नतकरण में होती है।